गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। कल हमने कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ नंबर 2 तुलसीदास पाठ का हमने क्या किया था, रिवीजन किया था। यानी कि रिवीजन क्लास चल रही थी आपकी ये। तो इस रिवीजन क्लास में हमने प्रत्येक लेक्चर में दो दो पद पढ़े थे। आज अंतिम दो पद हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका हिंदी अनुवाद करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है। तो पहले वाले, आशा है मेरे को आपने पहले वाले दो जो पद पढ़ाए हैं मैंने हिंदी अनुवाद करे थे, लेक्चर नंबर 3 और 4 के, तुमको आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तब भी आप पढ़ लें, इंपॉर्टेंट लेसन है। इसलिए आज हम जो अध्यापन कार्य करेंगे वो लास्ट के दो पद हैं, जिनका हिंदी अनुवाद करेंगे। क्या कहते हैं सुने कि तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुन लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरौ घर गोरा। अब जन देहु दोष मोह लोगो, कटुबादी बालक बध जोगो। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार बासाचा। कौशिक कहा क्षमः अपराधो, बाल दोष गुण गणे न साधु। खर कुटार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न ते काटि कुठार कठोरे, गुर ऋण हो तव श्रम थोरे। गादि सुन कहे हृदय हसी, मुनि हरि हरसो। अयमक कांड नौक महे, अजो न बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तो देखो, ये रामचरितमानस के बालकांड से उतरी जो ये चौपाइयां हैं, जिनका हम हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं सुने। तुम तो कालुहाक जन लावा, अर्थात जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से कहते हैं। क्या कहते हैं कि तुम तो, कि तुम ही तो, काल यानी कि काल, हाक यानी कि आवाज लगाना, हाँ हाक यानी कि आवाज देना, आवाज देना, कि आप तो काल को आवाज देकर। जनु लावा यानी कि जनु ने कि जानकर, जनु का मतलब क्या हो गया, जानकर। जानकर क्या कर रहे हैं, लावा यानी कि बुला रहे हो। लावा, लावा यानी कि बुलाना, बुलाना। कहने का मतलब क्या है कि तुम तो काल हाक जन लावा, कि तुम काल को हाक यानी कि आवाज देकर मेरे लिए क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, कि बार बार मोहि यानी कि मेरे लिए, लागी बुलावा यानी कि बुलाने के लिए लग रहे हो। सुनत लखन के बचन कटोरा, सुनत यानी कि सुनते ही, लखन यानी कि लक्ष्मण जी के, वचन यानी कि वचन, कैसे, कठोरा यानी कि कठोर वचनों को, कि लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनते ही। परसु सुधारि धरौ घर गोरा, परसु सुधारी, परसु यानी परशुराम ने, सुधार यानी कि धारण कर लिया है, ठीक है। धरौ घर गोरा, धरो यानी धारण करना, कर यानी कि हाथ में, और घोरा यानी कि भयानक, जिनका घोरा यानी कि जो भयानक जो परसा है, उस परसे को परशुराम ने अपने हाथ में क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। अब जन देव दोष मोहे लोगो, कि अब यानी कि अब जन यानी कर जानकर, दे यानी कि देना, दोष यानी कि दोष, मोह यानी कि मुझे, लोग यानी कि लोग, कि सभा में जो अन्य राजागण बैठे हुए हैं, जो व्यक्तिगण बैठे हुए हैं, वो जानकर फिर मुझे किसी प्रकार का कोई दोष मत देना।
कटुबादी बालक बद जोगु। कटुबादी, 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 कटुबादी का मतलब होता है कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। कटुबादी बालक, बालक यानी कि बालक, बद जोगो, बद यानी किसका मतलब क्या है यहाँ पे, बद जोगो। बद जोगो का मतलब होता है कि मारे जाने योग्य है, मारे जाने योग्य, कि ये कड़वा बोलने वाला जो बालक है अब मारे जाने योग्य है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। ऐसा किसने कहा, ऐसा परशुराम ने लक्ष्मण के लिए कहा। फिर आगे देखिएगा, बाल बिलो की बहुत में बाचा। बाल यानी कि बालक, बिलो की, बिलो की यानी कि देख कर या समझ कर, बिलो की, बिलो की का मतलब होता है देख कर, देख कर या समझ कर, समझ कर, देख कर या समझ कर। और आगे क्या कहता है कवि कि बाल बिलो की बहुत में बाचा, इसको बालक समझकर देखकर मैं क्या कर रहा हूं, बाचा यानी कि अभी तक बचा रहा हूं, किससे, मृत्यु होने से। अब यह मरनिहार बासाचा, कि अब यह यानी कि यह बालक मरनिहार यानी कि मरने जाने वाला है, साचा यानी कि सत्य में ही, कि अब सत्य में ही ये बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला है। कौशिक कहा छमय अपराधो। कौशिक, कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र जी को कहा गया है। किसे कहा गया है यहाँ पे, कौशिक, कौशिक यहाँ पे कहा गया है विश्वामित्र को। किसको, विश्वामित्र जी को कहा गया है। तो कौशिक कहा क्षमे अपराधो, कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा क्षमा यानी कि क्षमा कर दीजिए, अपराधो यानी कि अपराध, बाल दोष गुण गणे न साधु, कि बाल यानी कि बालक के दोष और गुण को, गण यानी कि गिनते, न यानी कि नहीं, साधु यानी कि सज्जन लोग या मुनि लोग, बालक के गुण और दोष को बिल्कुल भी नहीं गिना जाता है या गिनते हैं। ऐसा किसने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा। किसके लिए, लक्ष्मण के लिए। किससे कहा, परशुराम जी से कहा। खर कुठार में अकुरन कोई, खर कुठार की जो मेरा खर तीखी तेज पे निधार वाला जो मेरा कुठार है, इस कुठार में अकुरन कोई, अकुरन यानी कि दयालुता का भाव या करुणा का भाव नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि मेरे आगे जो ये खड़ा हुआ है ये मेरे गुरु का क्या है, अपराधी है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, कि उत्तर देते बिना, छोड़ बिनु मारे यानी कि मारे बिना मैं इसे क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। और केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि केवल मात्र कौशिक विश्वामित्र जी, सील यानी कि स्वभाव तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे, कि तुम्हारे स्वभाव को देखकर, सील यानी कि स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव को देखकर मैंने मारे बिना छोड़ रहा हूं। नहते काटे कुटार कटोरे, नहते नहीं तो अभी से इस तेज तिखी धार वाले कुठार से काटकर, गुरु ऋण होते श्रम थोरे, गुरु यानी कि गुरु के, वो ऋण यानी कि ऋण से, हो तो यानी कि हो जाता, श्रम थोड़े यानी कि परिश्रम में, थोड़े से परिश्रम में गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। गादि सुनो कहे हृदय हसी, गादि सुनी किसे कहा गया है, विश्वामित्र जी को ही कहा गया है। यहाँ पे कहे हृदय हसी, कहते हैं हृदय हसी यानी कि मन ही मन में हंसते हुए, मुनि हरिहर सूझ, किस मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो ये क्षत्रिय वंश के जो राजा थे राम और लक्ष्मण, इनको मात्र एक साधारण पुरुष की बात ही इनको समझ रहे हैं,
इसलिए इन्हें हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी कि इनको दोनों को साधारण पुरुष मानते हैं। अयमक खांड न हुक्मय अजो न बूझ अबूझ, अर्थात कि अयमक खांड न हुक्मय, अयमक यानी कि ये समझते हैं कि भाई ये लोहे की बनी हुई खांड है, तलवार है, जिसको उकमय यानी गन्ने की बनी खांड के समान मुंह में रख लिया जाए और उनको क्या कर दिया जाए, निगल लिया जाता है, ऐसे उसकी बात ये इनको समझ रहे हैं। अजो न बूझ अबूझ, अजो न बूझ अबूझ यानी कि ये जानकर भी अभी क्या बने हुए हैं, अनजान बने हुए हैं। फिर अगला पद कहता है, ये पद कंप्लीट हुआ, लास्ट है आपका पद, क्या कहते हैं, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विरत संसारा, मात पिता और ऋण बयनी के, गुर राह सोच बड़ जी के, सो जनो अमरे माते काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आनी बेहार का बोली, तुरत देव में थेली खोली, सुन कट वचन कुटार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखावह मोई, विप्र विचारे बचो न हृदोई, मिलन गवो सुवर रन गाड़े, दीज देवता गरई के बाड़े, अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन ने वारे, लखन उतर आवत शरीर भृगुवर को प्रकर्षानु, पड़द देख जल संवचन, बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो सुनिए कि कहू लखन, कहो यानी कि कहते हैं, लखन यानी कि लक्ष्मण जी, मुनि यानी कि मुनि, सील तुम्हारा यानी तुम्हारे स्वभाव को नहीं जाने विदित संसार, कि कौन नहीं जानता है विदित संसारा, यानी कि संसार भर में विख्यात है, जिसको तो हर कोई जानता है। ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण ने। किसके लिए? परशुराम के लिए। माता पिता और ऋण बहनी के, क्या माता और पिता के ऋण से तो अच्छी तरह क्या हो गए हो? मुक्त हो गए हो। और गुरु राह सोच बड़ जी के, तो गुरु के ऋण से आप मुक्त नहीं हुए हो, उसका बड़ा सोच विचार आपके मन में चल रहा है। सो जनु हमरे माते काड़ा, कि आपसे गुरु का ऋण चुका नहीं और विचार विमर्श कर रहे हो, तो उस विचार विमर्श की वजह से उसे आपने जानबूझकर मेरे माते क्या कर दिया है? मंड दिया है या निकाल दिया है या जबरदस्ती थोप दिया है। दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा, किसके दिन प्रतिदिन निकलते चले गए हैं और इसका ब्याज क्या होता गया है? इसका ब्याज बढ़ता चला गया है। अब आनी बेहारी का बोली, कि अब आनी यानी कि बुला ली, आइए बुला लीजिए। बेहारी का बोली यानी किसी हिसाब करने वाले को आप ले आइए या बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, कि तुरंत मैं थैली खोलकर और उस ऋण को मैं क्या हूं? ब्याज सहित चुका दूंगा। सुने कटु वचन कुटार सुधारा, सुन यानी कि सुनकर, कटु यानी कि कड़वे, वचन यानी कि वचनों को, कुठार सुधारा यानी मैंने परसे को धारण कर लिया। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने क्या धारण कर लिया? परसा धारण कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकार, कि सभा में हाहाकार मचने लगा। क्यों? क्योंकि उनके भयानक रूप को देखकर वो अत्यधिक क्या हो गए? वो अत्यधिक विचलित हो गए कि भाई इनका क्रोध इतना भयानक है। भृगुवर परसु देखावे हिमोई, कि भृगुवर कौन? परशुराम। परसु देखावे मोई, कि आप मुझे ये परसा क्यों दिखा रहे हो? विप्र विचारे प्रभो न विद्रोही,
कि विप्र विचारी, ये ब्राह्मण देवता है, इस प्राचार्य ब्राह्मण देवता से हे राजा के शत्रु तुम क्या करो, बचो। मिलन कब सुबट रन गाड़े, कि मिले या मिले न यानी कि नहीं, कब यानी कि कभी भी, कब यानी कि कभी भी, सुबट रन गाड़े, सुबट यानी कि महान योद्धा, रन गाड़े यानी कि रणभूमि के महान योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता गर के बाड़े, द्विज देवता यानी कि जो ब्राह्मण देवता जो होते हैं वो तो अपने घर में ही श्रेष्ठ बने हुए होते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। किसके लिए? परशुराम के लिए। अनुचित कहूं सब लोग पुकारे, अर्थात अनुचित कहूं यानी सभा में बैठे जो अन्य राजागण थे वो सब अनुचित कहने लगे, अनुचित कहने लगे, सब लोग पुकार रहे थे। और रघुपति सैनी लखन ने मारे, लेकिन रघुपति कौन? श्री राम अपने नेत्रों के माध्यम से लक्ष्मण को मना कर रहे हैं, ये सारे में समझा रहे हैं। लखन उत्तर आहुत सरीस, लखन का जो यानी कि लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो आहुति के सरीस है कि आहुति के समान है। रघुबर गोप्र कृष्ण, रघुबर ने के परशुराम जी का जो क्रोध है वो अग्नि के समान है। बढ़त देख जल सम बचन, यानी कि उनके बढ़ते हुए विद्रोह को देख के और परशुराम जी राम जल के समान मीठे वचनों में बोलते हैं। इस तरह से आपके ये 3 लेक्चर में 4 लेक्चर में आपके ये जो तुलसीदास जी का लेसन है ये कंप्लीट हुआ। इसको घर पे दौरान कार्य करना। आप हिंदी अनुवाद पद्य लेसन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल हम आगे का जो लेसन है उसका अध्ययन कार्य करेंगे। धन्यवाद।